नमस्कार, हाले हरियाणा में आपका स्वागत है। इस बार इंद्रदेव कुछ ज़्यादा ही मेहरबान लग रहे हैं। उनकी मेहरबानी के कारण जल, जिसको हम जीवन भी कहते हैं, उसकी अति हो रही है और वह मानव जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। फसलें बर्बाद हो रही हैं, जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, लोगों को कई तरह के नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। इसी बीच हमारी सरकारें, प्रशासन और कई सामाजिक संस्थाएं अपने अपने स्तर पर इस आपदा से निपटने में लगे हुए हैं। यह जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यह घरोंडा विधानसभा के लालूपुरा गांव से हैं, जहां पर जमुना ने पिछले कई दिनों से अपना रौद्र रूप दिखाया हुआ है। और तभी से ही क्षेत्र के विधायक हरविंदर कल्याण के नेतृत्व में प्रशासन और क्षेत्र निवासी लगातार यहां पर डेरा जमाए बैठे हैं और उनके प्रयासों का परिणाम भी कहीं ना कहीं सकारात्मक दिखाई दे रहा है। लगातार पत्थरों, पेड़ों और मिट्टी के कट्टों से इस भूमि के कटाव को रोकने का काम जारी है। धार्मिक मान्यताओं के मद्देनज़र हवन यज्ञ भी करवाए गए, जिससे खतरा कहीं ना कहीं कुछ कम होता दिख रहा है। लेकिन अभी भी विधायक हरविंदर कल्याण अपने पूरे दल बल के साथ मौके पर मौजूद हैं। यूं तो विधायक हरविंदर कल्याण समय समय पर कई मंचों से, सभी राजनीतिक दलों से इकट्ठा होकर और राजनीति से परे हटकर इस तरह की आपदा से निपटने की बात करते रहे हैं। लेकिन क्योंकि वह एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में है, एक पॉलिटिकल फिगर हैं, तो राजनीतिक सवाल तो बनता ही है। जब उनसे पूछा गया कि क्या समय रहते अगर सरकार इस पर सही कदम उठाती तो शायद इस डैमेज को कहीं ना कहीं कम किया जा सकता था, तो उन्होंने जवाब में कहा कि सरकार ने, प्रशासन ने अपना कार्य पूरी तरह से किया है। व्यवस्थाएं जो बनानी होती हैं सरकार ने वो व्यवस्थाएं बनाई हैं। लेकिन प्राकृतिक आपदा का अर्थ ही यही है कि जो एक सामान्य, एक रूटीन की जो चीज़ें होती हैं उससे कुछ बड़ा होना, कुछ हटकर होना। लेकिन हाँ, इन सब चीज़ों से कुछ ना कुछ जो है भविष्य को बेहतर बनाने के लिए जो है सीखा जाएगा और भविष्य में कुछ और कठोर कदम उठाए जाएंगे। लेकिन फिर जब उनसे पूछा गया, विपक्ष जो लगातार हमलावर है सरकार पर, और हथनी कुंड बैराज को लेकर भी जब उनसे सवाल किया गया, तो क्या कुछ कहा हरविंदर कल्याण ने, आइए देखते हैं। ये एक प्राकृतिक आपदा है और जिसके कारण से जो बहुत भारी वर्षा जो लगातार कई दिनों तक हुई है, चाहे वो पहाड़ों के अंदर और पूरे हरियाणा प्रदेश में भी लंबे समय तक एक अलर्ट, और अभी भी अलर्ट की ही स्थिति है। तो मैं तो ऐसे लोगों के बारे में कोई टिप्पणी तो नहीं करना चाहूँगा, मगर कहीं ना कहीं उनको अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि अगर वो ऐसी परिस्थितियों में भी लोगों को बहकाने के लिए गलत बयानबाजी करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग समाज सेवा के बिल्कुल अधिकारी नहीं होते। और ये समय है सबको एकजुट होकर इस परिस्थिति से लड़ने का। और आज ये 50 साल के बाद जो आपदा आई है, आज हमें देखना है उन सभी लोगों को, उन गरीब लोगों को, उन किसानों को, कि अगर कहीं किसी भी प्रकार से अगर बांध में कटाव हो जाता है या कहीं पर भी पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर इस तरीके से कोई नुकसान होता है, तो कैसे वो लोग उस नुकसान को झेलेंगे। क्योंकि बयानबाजी करना बहुत आसान होता है, जब आपदा आती है, नुकसान होता है, तो सरकारें और सरकार की व्यवस्थाएं बहुत छोटी पड़ जाती हैं। तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल किसी भी तरीके से राजनीति का विषय नहीं है, और ये दुर्भाग्य है हमारे समाज के लिए और हमारे देश के लिए कि ऐसे ऐसे लोग जो बिल्कुल ही एक लापरवाही की इस प्रकार के बयान देकर और लोगों को बहकाने का काम करते हैं, वो कृपा करके अगर इस समय में, संकट के समय में अगर सेवा नहीं कर सकते, तो कम से कम लोगों को बहकाने का काम ना करें। सर, आप लगातार 2 बार यहाँ से विधायक रहे हैं, ये सौभाग्य कहीं ना कहीं आप ही को मिला है। पहला टेन्योर था आपका, उसके बाद जो दूसरा हम देख रहे हैं उसमें लगातार जो इस तरह की हैं चीज़ें आ रही हैं। पहले कोरोना आया, इसके बाद अब ये जो हम देख रहे हैं, इसके बीच में भी एक रावर गांव की तस्वीरें भी आई, जब वहाँ पर पानी आया था। अब लगातार ऑन ग्राउंड किस तरह से आपने कार्य किया है, आप इन दोनों अपने कार्यकालों को किस तरह से देखते हैं? ये जो कार्यकाल है, क्या हम इसे इस तरह से भी देख सकते हैं कि आपको कहीं ना कहीं अधिक मौके मिले अपने आप को प्रूव करने के, या किस तरह से देखते हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर समय जो है, किसी भी तरह का समय, वो इंसान को कुछ करने के लिए और कुछ प्रूव करने के लिए वो आता है। ये बात सही है कि पिछला 5 साल का जो कार्यकाल था और ये कार्यकाल में बहुत अंतर है।
पिछले 5 साल का कार्यकाल हमने पूरा विकास के ऊपर फोकस किया और मैं समझता हूं कि जितने प्रोजेक्ट हमारे क्षेत्र में आए, ये भी एक अभूतपूर्व विकास मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हुआ। मगर जो दूसरा कार्यकाल है, दूसरा कार्यकाल शुरू से ही चुनौतियों भरा रहा है, क्योंकि जैसे ही हमारी सरकार बनी उसके कुछ ही महीनों के अंदर अंदर कोरोना काल आ गया और वो वैश्विक महामारी का जो वो काल था और जो सरकार बनने के 4 महीने के अंदर ही पहला लॉकडाउन आना और फिर 2-2.25 साल तक कोरोना का प्रकोप रहना, मैं समझता हूँ कि एक बहुत कठिन समय रहा पूरी दुनिया के लिए, पूरे देश के लिए, हम सब के लिए, जिसमें सभी काम बाधित हुए। और ये भी सही है कि इस काल के अंदर हमारा देश दूसरे देशों के मुकाबले बहुत अच्छी स्थिति में रहा है। और इस बीच में और भी चुनौतियां आई हैं। आपने रामर का भी जिक्र किया, नहर टूटने के कारण वहाँ पर भी काफ़ी दिन तक दिक्कत रही। और उसके बाद अभी भी ये जो एक फ्लड का एक ये सारा माहौल पूरे उत्तर भारत के अंदर जो चला हुआ है, मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति को, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी है, चाहे वो किसी भी विभाग में है, और चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो समाज के किसी भी वर्ग का व्यक्ति है, चाहे जनप्रतिनिधि है, हर व्यक्ति को हर समय के हिसाब से अपनी जिम्मेवारी को ईमानदारी से निभाना चाहिए। आज हम अपने लोगों के बीच में हैं, संकट का समय है, सभी लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं और उसके अंदर योजना बनाने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में हम भी जितना उसमें सहयोग कर सकते हैं हम भी कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति की ये जिम्मेवारी होनी चाहिए। सर, बाढ़ का पानी तो अब लगभग उतर ही जाएगा और हम भी प्रार्थना करते हैं कि जल्दी ये स्थिति सामान्य हो जाए, जनजीवन दोबारा पटड़ी पर लौट जाए। इसके बाद जो आफ्टर मैथ्स होते हैं, कई तरह की जो चीज़ें आएंगी, जो समस्याएं हैं, वो आप क्या क्या हो सकती हैं? स्वास्थ्य से संबंधित सड़कें जो हैं वो टूट जाती हैं, उन पर किस तरह से कार्य रहेगा सर? देखिए, उसके ऊपर अभी से प्लानिंग शुरू हो गई है, चाहे वो सड़कों का कटाव है या इस प्रकार की जो दिखते हैं, सरकार उसके ऊपर काम करेगी। और उसके साथ साथ जो भविष्य की बात है, तो वास्तव में हर घटना, हर आपदा अपने आप में चुनौती होती है। पहले उस चुनौती को संभालना होता है और फिर उस चुनौती से सीखकर भविष्य के लिए क्या और कदम ऐसे उठाए जाएं कि भविष्य में कभी ऐसा समय आए तो कठिनाइयाँ इतनी ना हो। तो निश्चित रूप से हम इस सब से निपटने के बाद इरिगेशन विभाग और सभी अधिकारियों के साथ बैठकर और लोगों के सुझाव लेकर और इन सब हालात से जो भी सीखा गया है, इससे हम भविष्य के लिए योजनाएं बनाने का काम करेंगे और उन सब को जो रिकमेंडेशन हम सरकार को भेजेंगे कि आने वाले समय के लिए हम और क्या ऐसे कदम उठा सकते हैं यमुना तट के लिए, ताकि कभी भी ऐसा समय आए तो इस प्रकार से दिखते हैं, इमरजेंसी के हालात ना बने। ठीक है जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं हाल हरियाणा पर। जो कोई भी पहली बार हमारे इस फेसबुक पेज पर जुड़ रहा है, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, ताकि आगे आने वाले जितनी भी खबरें हैं, जितने भी वीडियोज़ हैं, आप तक आपके फ़ोन के माध्यम से सीधा पहुँचते रहें। धन्यवाद।